हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 21 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हाल ही में की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने MBBS इंटर्न के मानदेय को 7500 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया है? तो ये हाल ही में कर दिया गया है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता है? तो ये जीता है पायल कपाड़िया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा हज में जाने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये घोषणा हाल ही में कर दी गई है सऊदी अरब के द्वारा। दोस्तों, सऊदी अरब के कानून के मुताबिक वहां की महिलाएं जब हज यात्रा पर जाती थी, उनके साथ पुरुष अभिभावकों का होना आवश्यक होता था, लेकिन अब सऊदी अरब ने इसे समाप्त कर दिया है। भारत की बात की जाए तो भारत ने साल 2017 में ही इसे समाप्त कर दिया था। उस समय मोदी सरकार ने घोषणा करते हुए कहा था कि महिलाएं बिना पुरुष अभिभावकों के भी हज यात्रा पर जा सकती हैं। हज यात्रा की बात की जाए तो ये मुसलमानों के लिए एक बेहद ज़रूरी धार्मिक कर्तव्य है कि सभी वयस्क मुसलमानों को अपने पूरे जीवन काल में एक बार हज यात्रा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, किस देश में मंकी बी वायरस से चिकित्सा सर्जन की मौत हुई? तो ये हाल ही में हुई है चीन देश में। दोस्तों, कोरोना वायरस भी चीन से ही फैला था। इसके अलावा चीन देश के चिकित्सा सर्जन बंदरों पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक मरे हुए बंदर को काटा और इन्हें मंकी बी वायरस हो गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और इसके चलते अब इनकी मौत भी हो गई है। तो चीन में इस वायरस से पहले इंसान की मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाना है? तो इससे सम्मानित किए जाएंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को टोक्यो खेल में उद्घाटन के दौरान ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान ये ट्रॉफी पाने वाले ये दूसरे प्राप्तकर्ता होंगे। इसके अलावा इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें यदि ओलंपिक खेलों की, तो याद रखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी, जिसका पहला आयोजन ग्रीस में हुआ था। ओलंपिक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति रेगुलेट करती है और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसे हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के निवासी हैं, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के दौरान लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार ये जीत हासिल कर ली है। ये 7 बार देश के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं और अब इन्होंने अपने करियर की 99वीं जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। नेक्स्ट है, सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है हाल ही में जापान। जापान में पूरी दुनिया के सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला पहला देश बन चुका है, जिसने 3001 TBPS की तीव्रता के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। हाल ही में अफगान व्यापार को बढ़ावा देने और स्थिरता के लिए नए क्वाड समूह को बनाने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा देश सदस्य नहीं होगा। सही जवाब है भारत। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही एक क्वाड देशों के सदस्य हैं। इन देशों का गठबंधन हिंद प्रशांत में चीन के चुनौती से मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो अब इस बार जिस क्वाड समूह को बनाने की घोषणा की गई है, इसमें हमारा देश भारत सदस्य नहीं होगा, याद रखिए।
इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 4 देश सदस्य हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और उज़्बेकिस्तान। इस गठबंधन की तैयारी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट भी कर सकते हैं जिससे कि आप बाद में भी पढ़ लें और ये आपको याद हो जाएं। उमंग ऐप में मैप की सुविधा के लिए आईटी मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मैप माई इंडिया के द्वारा। उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हाल ही में आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा है, जिसे हम ऑल इन वन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सरकारी योजनाएं उपलब्ध होती हैं। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से आप ले सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अभी तक तो इसमें मैप की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब इसमें आपको मैप की सुविधा मिलेगी। ये ऐप साल 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसमें करीब 13 भाषाएं मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी में सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 22वां एशियन देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है मंगोलिया। इसके अलावा 23वां देश तजाकिस्तान बना है, जो कि आईसीसी में शामिल हो चुका है। वहीं स्विट्ज़रलैंड ऐसा 35वां यूरोपियन देश बन चुका है जिसे आईसीसी में सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ बने हैं जियोफ अर्लांडिस। नेक्स्ट है अगर, जो कि एक वृक्ष है, इसकी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए किस राज्य सरकार के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है त्रिपुरा के द्वारा। त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में अगर वृक्षों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की जा चुकी है। इसके तहत त्रिपुरा राज्य सरकार ने फैसला कर लिया कि अगले 3 सालों में अगर वृक्षों से संबंधित जो भी व्यवसाय होते हैं उन्हें 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा ने। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने एक ब्लॉक के एक प्रोडक्ट को पहचान देने के लिए इस योजना को शुरू करने का फैसला कर लिया है। हरियाणा सरकार के द्वारा हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ा जाएगा, तो इससे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ब्लॉक में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं के ऊपर आधारित उद्योग भी स्थापित होंगे। तो दोस्तों, यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी, जो कि प्रत्येक ज़िले के हिसाब से थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हर ज़िले में किसी न किसी उत्पाद को पहचान देना। तो अब हरियाणा राज्य सरकार ने भी हर ब्लॉक के किसी एक प्रोडक्ट को पहचान देने के लिए इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ आप इसे याद रखिए और नोट भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही का प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट किस राज्य का बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। गुजरात हमारे देश भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसके द्वारा 18 न्यायालय कक्षों की कार्यवाही का लाइव प्रसारण हाल ही में यूट्यूब पर किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द इंडियन स्टोरी किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है विमल जालान के द्वारा। विमल जालान, जो कि हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, इनके द्वारा हाल ही में द इंडिया स्टोरी किताब लिखी गई है। इससे पहले वे इंडिया देन एंड नाउ और इंडिया अहेड आदि पुस्तकें भी लिख चुके हैं। द इंडिया स्टोरी पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित होगी। इससे भारत की राजनीति व्यवस्था के भविष्य के लिए भी उदाहरण मिल सकेगा। नेक्स्ट है, कैंसर पैदा करने वाले बदलाव को जानने के लिए एनबी ड्राइवर नाम की एआई एल्गोरिथम किस भारत प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले बदलाव को जानने के लिए आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कि एक
एल्गोरिथम विकसित कर लिया है। इसके द्वारा कैंसर को बढ़ावा देने वाले आनुवांशिक बदलावों का पता लगाने में सहायता मिल सकेगी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कन्नड़ भाषा में पढ़ाया जाएगा? तो कर्नाटक में। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ के हुबली में पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा अपने फ्लीट्स से फीचर को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की है ट्विटर ने। हाल ही में ट्विटर ने अपने फ्लीट फीचर को बंद करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि कंपनी के द्वारा फ्लीट फीचर को भारत, दक्षिण कोरिया, इटली और ब्राज़ील आदि देशों में टेस्टिंग के लिए रिलीज़ किया गया था। इसमें सभी यूज़र्स की फ़ोटो और सभी वीडियोस 24 घंटे के बाद अपने आप ही गायब हो जाती थी, लेकिन अब कंपनी ने इसको 3 अगस्त से बंद करने का फैसला कर दिया है। इसके अलावा इन दिनों ट्विटर और भारत सरकार के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा था। ये तो आपने सुना ही होगा, जो कि काफ़ी चर्चे में भी था। इसके बाद ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत का ट्विटर किसे कहते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कू ऐप को। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके CEO हैं जैक डॉर्सी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण कर लिया है? तो ये किया गया है नेपाल के साथ। हाल ही में नेपाल, भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच नई ट्रेन सेवा का परीक्षण किया गया है, जिसकी लंबाई 34.50 किलोमीटर होगी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट फैक्ट है, हाल ही में जारी की गई वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में आसमानी बिजली के गिरने से बिहार में अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। याद रखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ भी आती है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक की अनुमति दी गई है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए CEO RK जैन नियुक्त हुए हैं। याद रखिए, हाल ही में रिलायंस ने जस्ट डायल की 40.95% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अमेरिका से भारतीय नौसेना ने MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर लिए हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 10% आरक्षण का फैसला कर लिया है। देश का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने विकसित कर लिया है। कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सबसे अधिक उम्र में कप्तानी संभालने वाले भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन बन चुके हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स कांति बाजपेयी ने लिखी है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए जिससे आप बाद में भी पढ़ सकें। उत्तर प्रदेश में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। दोस्तों, ये नाम बदलने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद रखें। जम्मू रज्जू मार्ग परियोजना के खंड का उद्घाटन मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया, जो कि वहां के उपराज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान में शुरू हुई है। बशर अल असद फिर से सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। वर्ल्ड इमोजी डे पे फेसबुक ने बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया है, जो कि शायद आपने देखा भी हो। नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, बहुत ही मज़ेदार है। हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास 2021 आयोजित किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये भी नाम बदलने वाला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 के लिए क्यूबा के द्वारा विश्व का पहला कंजुगेट वैक्सीन सोबरना 2 विकसित कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी या आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।